चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री की क्लास। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, कुशल मंगल। चलिए देखो भैया, हिस्ट्री में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हसीन मसूक सा पढ़ा दिया था। ठीक है, क्या पढ़ा दिया था? हसीन मसूक सा, जो मगध में शासन किया था। पूरे वंशों के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, 7 वंशों ने शासन किया था। हसीन मसूक सा ही पढ़ा दिया है। ISPK भी पढ़ा दिया है। और ISPK के बाद देखते हैं जो के था, कुषाण वंश था। कुषाण वंश से कौन निकला था? गुप्त वंश निकला था। और गुप्त वंश जब निकला था उसी समय, गुप्त वंश तो उत्तर भारत में निकल गया था और दक्षिण भारत में जो निकला था वो निकला था वाकाटक वंश। ठीक है, वाकाटक टकाटक मत बोलना भाई साहब, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश भी पढ़ा दिया था मैंने। और वाकाटक वंश जब मैंने पढ़ाया था तो वाकाटक वंश के बाद फिर कौन आया था? फिर आया था चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश भैया 3 बार उन्होंने राज किया है। और तीनों बार क्या है, उन्होंने राजधानी जो है लगा रखी थी। तो पढ़ते हैं, चालुक्य वंश जब आया था तो चालुक्य वंश में पहले मैंने बताया था वातापी का चालुक्य। पहली बार जब चालुक्य वंश आया तो उनकी राजधानी क्या थी? वातापी थी। दूसरी बार जब चालुक्य वंश बनेगा तो उसकी राजधानी क्या होगी? कल्याणी। और तीसरी बार जब चालुक्य वंश आएगा तो उसकी राजधानी बनेगी बेंगी। तो पहले हमने वातापी को देखना है। तो पहले जो चालुक्य वंश बना था उसकी राजधानी क्या थी? वातापी थी। ठीक है, तो जो चालुक्य वंश आया था वातापी, तो इसको हरा के कौन आ गया था? राष्ट्रकूट वंश आ गया था। कौन सा वंश आ गया था? राष्ट्रकूट वंश आ गया था। क्योंकि देखो भैया, चालुक्य जो वातापी है उसके अंदर कौन था? तो उसके अंदर जो था जयसिंह। जयसिंह तो संस्थापक हो गए थे। ठीक है, जयसिंह संस्थापक हो गए थे। और पुलकेशिन द्वितीय जो था वो भैया बड़ा खतरनाक राजा था। पढ़ा दिया है आपको। पुलकेशिन द्वितीय जिसने किसको मारा था? जिसने मारा था महेंद्र वर्मन को। पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को मारा था। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय को किसने मार दिया था? पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया था महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने। ये पढ़ा दिया है आपको। तो पुलकेशिन द्वितीय के बाद आता है कीर्ति वर्मन। क्या आता है? कीर्ति वर्मन आता है। लास्ट शासक आता है चालुक्य वातापी का, लास्ट शासक आता है कीर्ति वर्मन। और कीर्ति वर्मन को राष्ट्रकूट जो वंश आएगा, राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग किसको मार देगा? राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग किसको मार देगा? तो वो मार देगा कीर्ति वर्मन को। और स्थापना हो जाएगी राष्ट्रकूट वंश की। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो स्थापना हो गई वो किसकी होगी? राष्ट्रकूट वंश की हो गई। अभी इसको छोड़ते हैं, इधर आते हैं पल्लव वंश की तरफ। यहाँ पर आते हैं। पल्लव वंश मैंने आपको पढ़ाया था। पल्लव वंश के अंदर कौन कौन था? ये पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी। इसके अंदर इसके संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। और मैंने महेंद्र वर्मन के बारे में बताया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको मारा था? महेंद्र वर्मन को मार दिया था। और महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन, इसने किसको मारा था? पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया था। नरसिंह वर्मन के बाद आता है आखिरी लास्ट शासक अपराजित। कौन आता है? अपराजित। ठीक है, तो पल्लव वंश के पहले भी तो चोल वंश था। ठीक है ना? तो जो पहले वाला जो चोल वंश था, पहली सदी से लेकर के तीसरी सदी तक जो था, उस समय चोल कमजोर पड़ गए थे। तो किसका शासन हो गया था? पल्लव वंश का हो गया था। अब पल्लव वंश कमजोर पड़ गया और आखिरी शासक कौन आ गया? अपराजित आ गया। तो चोल लोग तो सोच ही रहे थे कि पल्लव वंश कमजोर पड़े। अब पड़ गया पल्लव वंश कमजोर, तो फिर चोल जो हैं वो हावी हो जाएंगे। तो चोल वंश का कौन? आदित्य राजा था। तो चोल वंश का आदित्य जो राजा था उसने किसको मार दिया? उसने जाके मार दिया भैया अपराजित। अपराजित का मतलब होता है कभी ना हारने वाला। तो अपराजित को पराजित किसने कर दिया भैया? आदित्य ने कर दिया। ठीक है, मगर दूसरा जो चोल वंश आया 8वीं सदी में, ठीक है, तो उसकी जो स्थापना की थी, तो उसकी स्थापना करने वाले थे विजयालय। वो एक सामंत के रूप में थे, राजा के रूप में नहीं थे। विजयालय क्या थे? सामंत के रूप में थे और चोल वंश की स्थापना कर दी थी। और जब आदित्य आया तो आदित्य ने उठ के किसको मार दिया? अपराजित को मार दिया। और राजधानी क्या रखी? तंजौर राजधानी रखी। ठीक है, अब जो 8वीं सदी चल रही है यहाँ पर, तंजौर राजधानी रखी। और पढ़ते हैं आगे। आदित्य के बाद अगला शासक जो आता है उसका नाम होता है भैया पारांतक। क्या नाम होता है? उसका नाम होगा पारांतक। पारांतक क्या करता है भैया? यह नीचे जो पांड है, पांड के मदुरई में हमला कर देता है। पांड के मदुरई में हमला कर देता है और
पांडु को जीत लेता है, मदुरई को जीत लेता है। और उपाधि कौन सी ले लेता है विजय? मदुरई कोंड की उपाधि ले लेता है जीतने के बाद, ठीक है, मदुरई कोंड की उपाधि ले लेता है। और एक अभिलेख भी लिखवाता है, जिसका नाम होता है उत्तर मेरूर अभिलेख, ठीक है। मदुरई को मारता है, उपाधि लेता है मदुरई कोंड की, अभिलेख लिखवाता है, कौन सा? उत्तर मेरूर अभिलेख। और पारांतक इसको मारने के बाद कहाँ बढ़ जाता है? और आगे बढ़ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है? राष्ट्रकूट वंश पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है? राष्ट्रकूट वंश पहुंच जाता है। और राष्ट्रकूट वंश में उसकी मुलाकात होती है भैया कृष्ण द्वितीय से। किससे होती है? कृष्ण द्वितीय से। तो कृष्ण द्वितीय जो रहता है राष्ट्रकूट वंश का, वो किसको मार देता है? वो मार देता है पारांतक को परास्त कर देता है। तो यहाँ भैया पारांतक मारा जाता है, ठीक है। अब पारांतक जब मारा गया तो अगला शासक कौन आएगा? उसका नाम रहेगा राजराज। अगला शासक आएगा भैया राजराज आया भैया अगला शासक। तो राजराज उठता है और कहाँ हमला कर देता है? श्रीलंका पे हमला कर देता है राजराज, ठीक है। और श्रीलंका को हरा भी देता है। तो श्रीलंका का कुछ हिस्सा राजराज जीत लेता है, और श्रीलंका का कुछ हिस्सा जीतता है राजराज। और राजराज एक उपाधि को धारण कर लेता है, मामुंडी चोल। राजराज कौन सी उपाधि धारण करता है? श्रीलंका को हरा के मामुंडी चोल की उपाधि धारण कर लेता है, ठीक है। और तमिलनाडु में एक मंदिर बनवाता है, जिस मंदिर का नाम रहता है भैया बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है ना। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। यहाँ सब तमिल भाषा बोलते हैं वो बृहदेश्वर मंदिर में, ठीक है। अब देखो भैया और आगे चलेंगे। देखो राजराज आ गया। राजराज के बाद देखो भैया फिर कौन आएगा? राजेंद्र चोल आएगा। ये सबसे खतरनाक शासक था भैया चोल वंश का, राजेंद्र चोल। इसने राजधानी क्या रखी थी? अनुराधापुर रखी थी राजधानी। राजेंद्र चोल ने राजधानी क्या रखी थी? अनुराधापुर। राजेंद्र चोल ने भी भैया श्रीलंका पे हमला कर दिया, ठीक है। इसने तो किया ही था, राजराज ने तो किया ही था, और थोड़ा सा हिस्सा कब्जा आया था, मगर राजेंद्र चोल ने तो पूरा श्रीलंका को ही कब्जा कर लिया, ठीक है। तो पूरा श्रीलंका कब्जा किसने किया था? राजेंद्र चोल ने किया था, ठीक है। और श्रीलंका में उस वक्त शासन किसका था? तो महेंद्र पंचम का शासन था। श्रीलंका में महेंद्र पंचम को हरा करके पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था राजेंद्र चोल ने। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब ये है अपना चोल वंश, जहाँ पर था राजेंद्र चोल। तो राजेंद्र चोल ने कहा श्रीलंका पे कब्जा कर लिया था, यहाँ कब्जा कर लिया। फिर भैया वो उठता है जहाँ से, तो कहाँ पहुँच जाता है? वो पहुँच जाता है सीधे बंगाल। कहाँ पहुँच जाता है? बंगाल। बंगाल में उसको मिलता है महिपाल। अब देखो पाल वंश की झलक आपको देखने को मिल गई है। यहाँ से कौन उठता है? राजेंद्र चोल उठता है और कहाँ पहुँच जाता है? बंगाल पहुँच जाता है। वहाँ मिलता है महिपाल, और भैया अपनी सेना लेकर घुसता है ये राजेंद्र चोल। तो भैया बंगाल के अंदर पूरी खलबली मच जाती है, सब भगते इधर से उधर, राजा भी भग जाता है सब डर डरा करके उन्हें कि भैया आ गया राजेंद्र चोल। अब राजेंद्र चोल भैया एक कटोरा निकालता है और एक लोटा भर लेता है भैया गंगा जल से, ठीक है। और महिपाल को बुलाता है कि भैया महिपाल इधर आओ, देखो भैया हमको यहाँ से गंगा जल लेना है। गंगा जल लेने का सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो तुम्हारे से विनती करते कि भैया गंगा जल दे दो, और या फिर हम तुमसे युद्ध करते। तो हमको युद्ध वाला जो तरीका है वो पसंद आया, ठीक है। तो बस गंगा जल लेने के लिए आए थे और तुम यहाँ पे शासन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और गंगा जल लेके वापस चल देता है राजेंद्र चोल, ठीक है। राजेंद्र चोल वापस चल देता है और उपाधि कौन सी धारण करता है? गंगई कोंड की उपाधि धारण कर लेता है। कौन सी? गंगई कोंड की उपाधि को धारण कर लेता है। अब भैया लेकर के आ गया गंगा जी का जल। अब ये एक नया शहर बनाता है, ठीक है। राजेंद्र चोल एक नया शहर का निर्माण करता है जिसका नाम होता है गंगई कोंड चोलपुरम। गंगई कोंड चोलपुरम। वहाँ पर एक तालाब भी बनवाता है। वहाँ क्या करवाता है? तालाब बनवाता है, और उस तालाब के अंदर जो एक लोटा गंगा जल भर के लाया था वो उस तालाब के अंदर डाल देता है और तालाब को अच्छे से फेर देता है, ठीक है। अब वो बन जाता है भैया क्या? चोलों के लिए गंगा बन जाती है। उसका नाम रखा चोल गंगम, ठीक है। चोलों की गंगा, चोल गंगम नाम रख देता है उसका। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं भैया। ये है इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर देखो भैया चीन का राजदूत आता है इंडोनेशिया में। यहाँ शासन चलता है, शैलेंद्र का शासन चलता है। इंडोनेशिया में कौन आता है? चीन का राजदूत आता है, और इसको बोलता है शैलेंद्र को कि भारत के अंदर भैया बहुत ही
ताकतवर राजा है भैया राजेंद्र चोल, बहुत महान राजा है, ताकतवर राजा है। शैलेंद्र चोल भैया बुराई कर देता है राजेंद्र चोल की, बोलता है अरे काय का ताकतवर, हमसे डरता है वो, ठीक है। शैलेंद्र चोल से डरता है कौन? राजेंद्र चोल। ऐसा किसको बोलता है? चाहे चीन के राजदूत को बोल देता है, ठीक है। अब ये बात चलती है पता किसको? राजेंद्र चोल को। राजेंद्र चोल भैया अपनी सेना लेके कहाँ जाता है? अपनी सेना लेके वो आ जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आता है भैया, तो शैलेंद्र की अच्छी पिटाई करता है। पहले तो शैलेंद्र की अच्छी पिटाई करता है और कहता है भैया क्या बोल रहा था भैया, तू चीन के राजदूत से, हम डरते हैं तुझसे। अब एक काम कर, देखो हम तभी छोड़ेंगे तब तू जाके चीन में जाओ, जाके बोल कि हमको राजेंद्र चोल आया था और उसने हमको मारा, ठीक है। तो भैया फिर उसको भी छोड़ देता है, ये भी माफी मांग देता है तो उसको भी छोड़ देता है। इंडोनेशिया के शैलेंद्र शासक को भी छोड़ देता है। मतलब राजेंद्र चोल जो है ये भैया खतरनाक राजा था। मतलब इसने देखो श्रीलंका पे हमला किया, ठीक है, इंडोनेशिया में हमला किया, मतलब ये अलग ही थे, मतलब ये तो है ना। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।